Hello kids, today we are going to learn the first poem of standard 4th English subject, and the name of the poem is Rain in the Night. So first we will learn how to sing the poem. Rain in the night, raining, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court. But the pansies all get muddy because they are so short. I will sail my boat tomorrow in wonderful new places. But first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. ओके किड्स, तो ये पोएम जिसने लिखी है वो गर्ल का नाम है एमेलिया जोसेफाइन बर। तो वो सबसे पहले क्या बोलती है, रेनिंग रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, मतलब पूरी रात बारिश हो रही है। समटाइम्स लाउड एंड समटाइम्स सॉफ्ट, मतलब कभी ज़ोर से बारिश हो रही है तो कभी स्लो धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो एमेलिया जोसेफाइन बर ये बोल रही है कि जिस तरह से कोई सॉन्ग कभी लाउड बजता है तो कभी सॉफ्ट बजता है, तो उसी तरह ये जो रेन है वो भी कभी लाउड हो रही है तो कभी सॉफ्ट हो रही है। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स, यानी कि ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो गटर्स हैं वो नदियों की तरह भर कर बहने लगे हैं। एंड लेक्स अलॉन्ग द स्ट्रीट्स, यानी कि स्ट्रीट्स यानी रस्तों पर तालाब जैसे भर गए हैं। इट विल मेक आवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फीट, मतलब अब जो हमारी लेज़ी यानी आलसी किटी है, अब बारिश के पानी में अपने फीट गंदे पैर उसके जो हो गए थे उसको वॉश कर लेगी। द रोजेज़ विल वेयर डायमंड्स, इसका मतलब है जो रोज़ हैं वो डायमंड्स पहनेंगे, तो वो रियल के डायमंड नहीं पहनेंगे। उनके लिए डायमंड क्या होगा, बारिश की जो बूंदें उनके ऊपर गिर रही हैं वो डायमंड जैसा लगेगा। लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट, मतलब वो रोज़ के ऊपर डायमंड कैसा लग रहा है, जैसे किंग और क्वीन होते हैं कोर्ट में। कोर्ट का मीनिंग होता है दरबार, जिसमें राजा और रानी बैठते हैं। बट द पेंसिस ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट, पेंसिस एक तरह का फ्लावर होता है जिसकी हाइट बहुत कम होती है, तो बारिश की वजह से, बारिश की छींटे की वजह से वो उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई है। I will sail my boat tomorrow in wonderful new places, मीनिंग अमेलिया अपना बोट लेके नई नई प्लेसेस पे चलाएगी जहाँ पे बारिश के पानी भर गए हैं। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वाटरिंग पॉट एंड वॉश द पेंसिस फेसेस, अमेलिया अपना वाटरिंग पॉट लेकर पेंसिस को वॉश करेगी क्योंकि बारिश के छींटे की वजह से जो सारे पेंसिस थे वो गंदे हो गए थे। ओके किड्स, तो अब हमारा लेसन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए होमवर्क जो आज आपको कंप्लीट करना है और मुझे व्हाट्सएप पे उसके आंसर्स लिख के उसके फ़ोटोज़ भेजने के हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स, मैंने आपको राइमिंग वर्ड्स सिखाया है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है। सेकेंड, राइट द नेम ऑफ द फ्लावर्स मैंशनड इन द पोएम, ये पोएम में कौन कौन से फ्लावर के बारे में हमने सीखा है वो फ्लावर्स के नाम लिखना है। थर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएटेस, जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो उसका नाम क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज़ लेज़ी, यानी आलसी कौन है। फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ वाटरिंग पॉट, आपको वाटरिंग पॉट का पिक्चर ड्रॉ करना है। अब आपके लिए मेरी तरफ से एक चैलेंज है, आपको रेन इन द नाइट पोएम का एक्शन खुद से बनाना है और सेंड करना है। आई नो कि मेरे स्टूडेंट बहुत स्मार्ट हैं और ये कर लेंगे क्योंकि स्कूल में भी आप लोग करते थे। थैंक यू।